नमस्कार, मैं आयुर्वेद एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से वैद्य धवल ढोलकिया आज के आरएवी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सेशन अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बेसिकली हम देखेंगे कि आने वाली आरएवी की जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लेंगे चरक संहिता। चरक संहिता के सूत्र स्थान से आपको कौन कौन से पॉइंट अच्छी तरह से पढ़ने हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है षड पदार्थ, सामान्य, विशेष, समवाय, द्रव्य, गुण, कर्म इत्यादि। सूत्र स्थान प्रथम अध्याय से ही मूलिनी, फलिनी, उसकी संख्या, कौन सी मूलिनी जो है वो वमनार्थ उपयोगी है इत्यादि। मूत्र वर्ग तथा शोधन वृक्ष, षड शोधन वृक्ष। दूसरे अध्याय से आपको यवागु जो है वो अच्छी तरह से तैयार करनी है। देन आफ्टर धूमपान, नस्य, स्नान इत्यादि। यह दिनचर्या अर्थात मात्राशीति अध्याय अंतर्गत है। इसके बाद आपको ऋतुचर्या अच्छी तरह से तैयार करनी है, जिसमें कि सबसे ज्यादा हेमंत, वसंत, यह ऋतुचर्या जो है वो आपको एकदम बराबर से याद रखनी है। वेगान धारण अध्याय, इसमें कौन कौन से वेग को धारण करना है, कौन से वेग का धारण नहीं करना है। दही सेवन की विधि तथा अविधि युक्त दही सेवन से कौन कौन से रोगों की उत्पत्ति होती है, यह पूरा टॉपिक। देन आफ्टर चिकित्सा चतुष्पाद टॉपिक, साध्यता के भेद, सुख साध्य, कृच्छ साध्य वाले भेद, प्रमाण करने हैं तैयार अच्छी तरह से। स्नेह अध्याय पूरा का पूरा तैयार करना है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, स्नेह की मात्रा के संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। घृत, तेल, वसा, मज्जा का प्रयोग कहाँ पे करना है इत्यादि क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देन आफ्टर स्वेद के प्रकार भेद, स्वभाव परमवाद, सूत्र स्थान के 17वें अध्याय से 17th चैप्टर, कृमि रोग, हृदरोग, शिरोरोग, प्रमेह पीड़िका तथा विद्रधि के भेद। इसमें जो भी प्रकार वगैरह बताए हैं, लक्षण बताए हैं, वो ठीक से तैयार करने हैं क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है इस एग्जाम में भी। देन आफ्टर शोध के भेद अलग अलग सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में दिए हैं। गुल्म इत्यादि वह सभी के सभी बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं। वहां पे अधिष्ठान, दुष्य, ऊपर वाला शोध, नीचे वाला शोध, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्याय 19 जो है उसमें रोगों के नाम, उनकी संख्या तथा उसके प्रकार वह बताए गए हैं। इस तरह के जनरली एक आध क्वेश्चन जो है वो पूरे पेपर में आपको मिल जाएगा, वो पूछे जाते हैं। देन आफ्टर स्थौल्य कार्य अध्याय में से स्थौल्य अर्थात अष्टोनिंदित अध्याय में से स्थौल्य, लंघन तथा रुक्षण वह आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं, प्रकार भेद तैयार करने हैं, सम्यक योग के लक्षण इत्यादि। अग्रय संग्रह, देन आफ्टर है अग्रय संग्रह। अग्रय संग्रह जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन की पैटर्न जो है वो थोड़ी क्लिनिकल पैटर्न बनेगी। आपके पास 25 साल का पेशेंट ये कंप्लेंट लेके आता है तो उसको निम्न में से कौन से द्रव्य का प्रयोग करेंगे, इस तरह से यहाँ पे प्रश्न बनाया जा सकता है। देन आफ्टर धातु प्रदोषज विकार। नेक्स्ट है चरक संहिता निदान स्थान। चरक संहिता निदान स्थान में से अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ज्वर, प्रमेह, कुष्ठ, यह अध्याय, इनमें से ज्यादातर पूर्व रूप तथा लक्षण, निदानार्थ का रोग तथा व्याधि सांकर्य निदान स्थान के 8वें अध्याय में से यह पूछा जा सकता है। विमान स्थान में से अष्टविध आहार आयतन, अनुमान गम्य भाव, स्रोतस विमान पूरा का पूरा। स्रोतस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से प्रश्न पूछा जाता ही है, इसको ठीक से तैयार करना है। देन आफ्टर दशविध परीक्षा। चरक संहिता शारी स्थान में से आप क्या पढ़ेंगे, तो पहले अध्याय में से मन के गुणकर्म, मन के गुणकर्म का विज्ञान। देन आफ्टर नपुंसक के भेद, मासानुमासिक वृद्धि क्रम, यह पीटीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण पॉइंट है।
देन आफ्टर शरीर वृद्धि कर भाव, बल वृद्धि कर भाव, आहार परिणाम कर भाव। अंजलि प्रमाण पढ़ना है, उपविष्टक, नागोदर तथा असम्यक कल्पनम नाड़िया विकार, नाभिनाल असम्यक कर्तन से उत्पन्न विकार। इंद्रिय स्थान में से आपको कौन कौन से टॉपिक एम्फेसाइज करने हैं, पढ़ने हैं अच्छी तरह से। इंद्रिय स्थान का प्रथम अध्याय, इंद्रिय स्थान का 5वां अध्याय तथा अलग अलग मंथ वाइज अरिस्ट बताए हैं कि ये 1 महीने का अरिस्ट है, ये 2 महीने का अरिस्ट है, ये 6 महीने का अरिस्ट है, यह 1 साल का अरिस्ट है। तो वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, वह पूछा जाता है। देन आफ्टर चरक संहिता चिकित्सा स्थान, उसमें से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको आरएवी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसमें है सबसे पहला पिपली रसायन, भल्लातक रसायन, मेद्य रसायन, पिपली वर्धमान रसायन, त्रिफला रसायन तथा आचार रसायन। अध्याय वाइज आपको ज्वर अध्याय पूरा पढ़ना है। ज्वर में से ज्यादातर आपको नवज्वर चिकित्सा सूत्र, साम ज्वर, विषम ज्वर, धातुगत ज्वर तथा चिकित्सा के विशेष भेद, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रमेय अध्याय, कुष्ठ अध्याय, कुष्ठ में से खास करके शुद्र कुष्ठ जो है उसमें से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें से छोटे छोटे अनेक क्वेश्चन बना सकते हैं। अपस्मार, जलोदर, श्वास रोग, ग्रहणी, वात व्याधि तथा योनि व्यापक चिकित्सित। चरक संहिता चिकित्सा स्थान से इतने अध्याय आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन इनमें से ही होंगे। कल्प स्थान में ज्यादातर क्या पूछा जाता है, योगों की संख्या, जैसे मदन फल के कुल योगों की संख्या, इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा निकलते हैं तथा संग्रह विधि वाले क्वेश्चन निकलते हैं। सिद्धि स्थान से कौन कौन सी चीजें आपको एकदम बढ़िया तरीके से पढ़नी है, आखिर दोनों में रिवीजन भी करनी है। तो इसमें अयोग, अतियोग, सम्यक योग, ऑफ पंचकर्म, जैसे वमन के लिए अयोग क्या है, अतियोग क्या है, सम्यक योग क्या है, नस्य के लिए क्या है। देन आफ्टर बस्ती के व्यापक, वमन के व्यापक, विरेचन के व्यापक, मात्रा बस्ती पूछी जाती है, तंत्र युक्ति पूछी जाती है। ये पूरा का पूरा हो गया चरक संहिता। यहाँ पे मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बताया चरक संहिता में से कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके। अब अष्टांग हृदय से आपको क्या पढ़ना है, तो अष्टांग हृदय में से सूत्रस्थान, सूत्रस्थान का 8वां अध्याय, सूत्रस्थान का 11वां अध्याय, सूत्रस्थान का 12वां अध्याय तथा सूत्रस्थान का 13वां अध्याय। अष्टांग हृदय, सूत्रस्थान 8, 11, 12, 13, इन अध्यायों की आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। एग्जाम के आखिर 5-6 दिनों में या फिर आज से लेके एग्जाम तक रोज 2-2 घंटे आपको गोविंद लाल पारिक सर की जो बुक है, जीपी बुक, उसमें पेजेस में 1 to 82 आगे वाले जो पेज है वह आपको अच्छी तरह से टाइम टेबल शेड्यूल बना के पढ़ने हैं, क्योंकि वो रिवीजन के लिए भी अच्छा है और उसमें से डायरेक्टली संख्या वगैरह पूछी जाती है। कई बार ये प्रश्न रहता है कि इसमें क्वेश्चन के टाइप्स कहते कैसे रहते हैं, जैसे कि आरएवी का क्वेश्चन पेपर जो है वो मिलता नहीं है, क्योंकि वो किसी भी साइट वगैरह पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसके क्वेश्चन के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी पैटर्न जो है वो ज्यादा यूज होती है। तो इसमें जो कॉमन पैटर्न है, तो उसमें सबसे पहले वाली पैटर्न है दैट इज अ संख्या, नंबर्स वाली पैटर्न। फॉर एग्जांपल तंत्र युक्ति की संख्या कितनी है, क्षुद्र रोगों की संख्या कितनी है, प्रमेय के प्रकार कितने हैं, कृमि के भेद कितने हैं, पुरीषज कृमि के प्रकार कितने हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो संख्या नंबर रिलेटेड जो है वो पूछा जाता ही है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो शालक्य तंत्र में से भी पूछे जाएंगे। देन आफ्टर सामान्यत्व प्रश्न प्रकार, इसका मीनिंग क्या है कि यह सामान्य एज अ बीएमएस लेवल पे यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने वह अध्याय जो है उसका कोर कंसेप्ट ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। बहुत हार्ड या फिर बहुत मेमोरी जिसमें निकालनी पड़े, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसमें, यह सामान्यत्व प्रकार है। देन आफ्टर है लक्षणात्मक, अर्थात यहाँ पे डायरेक्टली लक्षण पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वनश्य कर्णयो,
निम्न में से कौन से रोग के साथ संलग्न है? यह केवल एक एग्जाम्पल है। सौहित्यम च असहत्वम, यह कौन से रोग के साथ संलग्न है? नेक्स्ट प्रकार है चिकित्सा सिद्धांत, चिकित्सा सूत्र, रोगाधिकार। फॉर एग्जाम्पल आरोग्यवर्धिनी का रोगाधिकार क्या है, पिंड तेल का रोगाधिकार क्या है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो के साथ रिलेटेड है, चिकित्सा स्थान के साथ रिलेटेड है। देन आफ्टर औषध योग के साथ रिलेटेड। यह क्वेश्चन मोटे तौर पे रसशास्त्र एवं वैशज्य कल्पना से निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीतोपलादी, तालिस आदि। नेक्स्ट पैटर्न है सही जोड़ मिलाना, अर्थात मैच द फॉलोइंग पैटर्न, जहां पर इंफॉर्मेशन, माहिती आप जो रीड करते हैं उसका कंटेंट 4 से ज्यादा होगा, वहां पे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रमेय पीड़िका है, विद्रदी है, अभ्यंतर विद्रदी के भेद है, वहां से अगर उनको लक्षण वगैरह पूछने हैं तो उनके लिए अच्छे से अच्छी पैटर्न है मैच द फॉलोइंग। देन आफ्टर है कारणदर्शी, दैट इज अ रीजनिंग टाइप, रीजनिंग पैटर्न, ए एंड आर पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न जो पूछी जाती है वह है बहुविधान पैटर्न, मल्टीपल सेंटेंसेस। 4, 5, 6 सेंटेंस एक साथ में बता देंगे, फिर पूछेंगे कि निम्न में से सही कौन से है, और वहां पे फिर नंबर दिया होगा 1, 2, 4, 2, 5, 6, इस तरह से। तो यह पैटर्न भी ज्यादातर अभी नए नए पेपरों में यूज हो रही है। तो आपको इस तरीके से भी तैयार रहना होगा, क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा वो इसमें इन सभी पैटर्न जो है उसका यूज आपको मिल सकता है। एक प्रश्न ये भी होगा कि इसमें तो केवल चरक संहिता के ही पॉइंट आए, आगे वाले पॉइंट तथा सब्जेक्ट वाले पॉइंट कहाँ से मिलेंगे? तो मेरा आगे का जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, वह इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स तथा सुश्रुत संहिता के पॉइंट पे होगा। तो ये आपको आगे इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।